हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। सो आपके जो भी पर्सन है उनका मैं फीलिंग्स भी देखूंगी, करंटली क्या वो आपके लिए फील कर रहे हैं, प्लस उनका नेक्स्ट मूव भी देखूंगी कि क्या वो नेक्स्ट मूव ले सकते हैं। सो एनर्जीज़ जो हैं वो कलेक्टिव होंगी, बट याद रखिएगा वाइस वर्सा हो सकती हैं। सो कीप योर माइंड ओपन एंड जनरल एनर्जी है, सो आप जनरल की तरह देखिएगा। ज़बरदस्ती कुछ भी आपने अपने ऊपर फिक्स करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ना ही करनी है आपने, ठीक है। बिकॉज जितना आपसे रेजोनेट होगा वेल एंड गुड। अगर आपसे ये रीडिंग नहीं रेजोनेट होगी तो कोई और रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है या कोई भी रीडिंग आपसे मैच नहीं हो रही, देन गाइस मे बी फिर आपके लिए कोई मैसेजेस नहीं है यूनिवर्स की तरफ से, या आपके पर्सन आपके साथ नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप उस सिचुएशन में नहीं हो, आपकी वो एनर्जीज़ नहीं है जिससे आप एक्यूरेटली अपने पर्सन को जो है वो अट्रैक्ट कर पाओ या कनेक्ट हो पाओ उनसे। सो अपने आप को जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, ताकि आप अपनी एनर्जीज़ जो है वो अपने पर्सन के साथ कनेक्ट कर पाएँ। सो एनी हाउ लेट्स ही जान लेते हैं ये जो भी पर्सन है आपके साथ, इनका चाहे जैसा भी सिचुएशन चल रहा है या जो भी कनेक्शन है वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स 65। नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके की एनर्जी है, एनर्जी दिख रही है जैसे इस टाइम ये जो भी इंसान है वो आपके साथ अब चीज़ों को दोबारा से ठीक करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ आपके साथ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, फिक्स हो जाए। येस, वी हैव इट्स इटर्नल लव। नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 50 भी हो सकती है, 25 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ये जो भी पर्सन है इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। दैट्स वाई ये राइट नाउ ये पर्सन महसूस करते हैं कि किसी तरह से अब सारी सिचुएशन को आपके साथ ठीक किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। बिकॉज राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो है ना आपके साथ चाहते हैं कि रिलेशनशिप में कंसिस्टेंसी आए। बिकॉज चीज़ों में, रिलेशन में जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होगे रिश्ता नहीं निभ पाएगा। तो इनकन्सिस्टेंसी हो सकता है आपकी इस कनेक्शन में रही है, चाहे वो इसकी साइड से रही है, चाहे वो आपकी साइड से रही है, या जिसकी साइड से भी रही है। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना वो करंटली आप लोगों के साथ चीज़ों को स्टेबल करना चाह रहे हैं, रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं। एंड राइट नाउ ये इंसान अब दोबारा से चाहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करो और ये आपको एक्सेप्ट करें। सो फाइनली जो भी सिचुएशन है आपके बीच में, ये उस सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करते हुए आपके साथ दोबारा से रिश्ता बनाना चाहता है ये इंसान जो भी है। बिकॉज़ यहाँ पे एनर्जी इटर्नल लव की आई है कि ये पर्सन जो भी है ना ये महसूस करते हैं कि इनको आपसे बहुत स्ट्रॉन्गली जो है ना वो लव है, अटैचमेंट है, जो कि इन्होंने दूर रह के हो सकता है महसूस किया कि नहीं ख़त्म हो पा रही इनकी अटैचमेंट आपके साथ। दैट्स वाई ये अब रिश्ते में कंसिस्टेंसी शो करना चाहते हैं, एक कमिटमेंट को लाइफ टाइम निभाना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स अ ओल्डर कपल। तो ये इंसान जो भी है वो आपके साथ ओल्डर होना चाहते हैं। दे रियली वांना लिव देयर लाइफ विद यू गाइस। एक लॉन्ग रन जो है ना वो चलना चाह रहा है ये इंसान आपके साथ, और हार्मनी बनाना चाहते हैं कि चीज़ें जो है ना आपके बीच में ओके हो जाएं। कहीं ना कहीं इनको ये महसूस होता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बिकॉज़ ये इस टाइम महसूस करते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे अगर ये इंसान कंसिस्टेंसी शो करते हैं तो। वी हैव स्ट्रेटजी, डेफिनेटली प्लानिंग बना रहे हैं ये। इस टाइम एनर्जी ऐसी दिख रही है ये पर्सन कहीं ना कहीं प्लानिंग भी बना रहे हैं और साथ ही साथ आपकी माइंड के बारे में जानने की इस टाइम प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है इनको लेकर, या आपके इनके साथ कोई रिश्ता रखना चाहते हो तो ये पर्सन कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी बना रहे हैं। इट्स अ चेस गेम, दिस पर्सन इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। एंड आप में से कुछ लोग हो सकता है इस इंसान के बारे में कुछ टैरो रीडिंग्स ले रहे हो, देख तो रहे हो आप जनरली, बट कुछ लोग हो सकता है पर्सनली आप प्रेडिक्शन वगैरह भी ले रहे हो जानने के लिए कि ये इंसान जो है ये क्या प्लानिंग कर रहा है आपके बारे में। बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हो जो खुद भी जानना चाहते हो कि इनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, या ये पर्सन कुछ करेंगे, कोई एक्शन लेंगे, क्या महसूस कर रहे हैं, नेक्स्ट मूव क्या होगा, वापस आएंगे आपकी लाइफ में। इस तरह के क्वेश्चंस हो सकता है आप भी करवा रहे हो, रीडिंग ले रहे हो। बट ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि किसी तरह से जान पाएँ कि आप क्या चाहते हो, रिश्ता बनाना चाह रहे हो या नहीं बनाना चाह रहे, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि चीज़ें अब आपके बीच में जो है वो ओके हो जाएं, सॉर्ट आउट हो जाएं, फिक्स हो जाएं, स्टेबल हो जाएं,
बिकॉज़ ये रिश्ते में हार्मनी बनाना चाह रहा है। कुछ लोगों की एज 48 हो सकती है। नंबर 12 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। फॉर सम ऑफ यू 23 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 32 35 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। स्टार साइन की मैं यहाँ बात करूँ तो मुझे कैंसर की एनर्जी अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। वी हैव एडवेंचर। ये आपके साथ रिश्तों में दोबारा से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज राइट नाउ ऐसे ही इंसान महसूस करते हैं कि आपके साथ इनका जो कनेक्शन ठीक होगा तो इनकी ज़िंदगी का एडवेंचर बड़ा बढ़ जाएगा। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे लाइक दे रियली वांना एक्सप्लोर द वर्ल्ड विद यू गाइस। ये इंसान ऐसे लगता है यहाँ तो आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि रिश्ते में चीज़ें ठीक करने के बाद ये इंसान आपके साथ अपनी लाइफ में हर चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक होता है ना, एक अच्छे पार्टनर का साथ होना आपके साथ एडवेंचर के लिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये ट्रैवल पे आप ही के साथ जाना चाहते हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है आपके साथ ऑलरेडी ट्रैवल किया है, बट कुछ लोग ऑलरेडी ट्रैवल करने के बाद अब करंटली आपके साथ अगेन ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। वो चाहते हैं किसी तरह से आपके साथ ट्रैवल पे जाएं, बिकॉज़ इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा ना एक तरह से एक पैशन है आपके साथ ट्रैवल करने का। सोलो ट्रैवल तो ये इंसान ऐसा लगता है काफ़ी कर चुके हैं, करते भी हैं, बट इस टाइम ये इंसान जो है ना दोबारा कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं आपके साथ एडवेंचर करने का। एंड दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू यू गाइस, कि किसी तरह से वो आपकी तरफ आएँ, क्योंकि कनेक्शन में भी इनको लगता है कि ये आप ही के साथ एडवेंचर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी मुझे इंडल्जेंस की दिख रही है। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो हो सकता है जिसको आप हो सकता है थ्रू फ्रेंड मिले हो, या फिर ये ऑलरेडी आपके साथ किसी तरह से फ्रेंडशिप के सर्कल में रहे हैं। यस, एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी भी दिख रही है, कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान जो आपके माइंड में है ना, ये इंसान के साथ अभी आपका हो सकता है कुछ लोगों का फ्रेंडशिप का फेज चल रहा है। 3 पीपल का ग्रुप हो सकता है आपका फ्रेंड्स का, बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान ने, इनको लगा कि आपके साथ टाइम स्पेंड करके बड़ा अच्छा लगा। हो सकता है आपके कोई फ्रेंड्स के साथ मिलके आप लोगों ने कोई प्लान किया था ट्रैवल, और ट्रैवल आपका करना बड़ा अच्छा रहा है। तो ड्यूरिंग ट्रैवल इनको आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा वो एक तरह से अट्रैक्शन हुई है, वो काफ़ी पैशनेट आपकी तरफ महसूस किए हैं खुद को। दैट्स वाई भी वो आपके साथ किसी तरह से कुछ प्लानिंग कर रहे हैं रिश्ते को स्टार्ट करने की। कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है, लाइक इस टाइम करंटली आप एक फ्रेंडशिप के जोन में चल रहे हो, और इस इंसान का इंटरेक्शन जो है वो थ्रू फ्रेंड्स हुआ है आपके साथ। ठीक है, होता है ना कुछ लोग ट्रैवल कुछ ट्रिप प्लान करके लोग लेकर जाते हैं इकट्ठे किस सब लोगों को करके। जैसे कुछ कंपनीज़ होती हैं जो ट्रैवल के लिए लेकर जाती हैं, सारी मैनेजमेंट उनकी अपनी होती है, तो वहाँ पे कुछ लोगों के साथ आपका हो सकता है इंटरेक्शन हुआ है। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका वहाँ पे ड्यूरिंग ट्रैवल कुछ इंटरेक्शन हुआ था, और आप की तरफ ये काफ़ी पैशनेट हुए हैं, और अब वो फ्रेंडशिप की उनकी हो गई है आपके साथ, लेकिन वो फ्रेंडशिप के बाद अब चीज़ों को आपके साथ स्टेबल करने का प्लान कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है इनके बारे में कुछ रीडिंग्स ली भी हैं, और अगर आप अभी देख रहे हो रीडिंग तो इसीलिए देख रहे हो जानने के लिए कि ये आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। यस, एंड नंबर 11 की एनर्जी मुझे अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है, एंड नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 2 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों की एज 22 हो सकती है। नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस। यस, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। तो मुझे अभी तक एनर्जी यहाँ पे यही आ रही है कि कुछ लोगों का ऑलरेडी एक सेपरेशन में है, और कुछ लोग यहाँ पे अभी आपका फ्रेंडशिप का जोन चल रहा है, और वो आपसे फ्रेंडशिप से ज़्यादा का कोई एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाना चाहते हैं, और उसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं आपसे डिस्कस करने की। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी रेडीनेस की, यस डेफिनेटली इंसान रेडी हो रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं आप लोगों की तरफ कोई एक्शन लेने की, और एक्शन ऐसा लेना चाहते हैं जिससे आपके और इनके बीच में चीज़ें प्रमोट हों। ठीक है, प्रमोट इन अ सेंस कि रिश्ता कुछ आगे बने आपके साथ, और ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट है तो बनाना चाह रहे हैं चीज़ों को आपके साथ दोबारा से। डबल 4 मास्टर नंबर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। 44 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 8 इज़ इंपॉर्टेंट। 28 कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 38 कुछ लोगों की एज हो सकती है। तो एक्वेरियस की एनर्जी भी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो ये दोस्त मुझे स्टार साइन की काफ़ी एनर्जीज आ रही हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस ओरेकल्स। इधर से कुछ जान लेते हैं कि ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव कियोस नंबर 9। नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, मुझे स्क्रीन पे भी नंबर 9 शो हो रहा है। देन वी हैव इट्स ओबिडेंस 48 एंड 48। आप दोनों की एज
48 हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 48 की एनर्जी है। नंबर 12 कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यस, 33 मास्टर नंबर कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों की एज 33 हो सकती है। यस, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। बट एनी हाउ गाइज, यहाँ बात की जाए तो कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे काफ़ी ज़्यादा इस टाइम आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने के बाद ख़ुद भी डिस्टर्ब हैं, बिकॉज़ आपके बारे में हमेशा स्ट्रेटजी करते जा रहे हैं कि किस तरह से ये जो चीज़ें आपके और उनके बीच में ख़राब हुई हैं, जो चीज़ें इस टाइम डिस्ट्रॉय हुई हैं, रिश्ता आपका ये रुइन हुआ है, तो उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। बिकॉज़ कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली इस टाइम चाहते हैं कि चीज़ें आपके और इनके बीच में बैलेंस आउट हो जाएं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना वो आप लोगों के लिए जो पहले पूरा नहीं कर पाए थे अब करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे ओबिडेंस की एनर्जी है, इस इंसान को इस टाइम आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली एक लगाव सा हो रहा है। यस, एंड दैट्स वाई यहाँ पे लेटिंग गो की एनर्जी है। जो कुछ भी आपके बीच में ख़त्म हुआ है, जो कोई पास्ट रहा है, चीज़ें बहुत बुरे तरीके से ऑल ऑफ अ सडन या बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय हुई हैं, रूइन हुई हैं, ब्रेकअप हुआ है, कनेक्शन एंड हुआ है, तो ये चाहते हैं कि उन सारी चीज़ों को लेट गो कर दिया जाए, ठीक है, और फाइनली आपके और इनके बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसको चेंज किया जाए। ये ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं बेसिकली, ये जो सब कुछ आपके बीच में ख़राब हुआ है, ख़त्म हुआ है, एंड हुआ है, उसको लेट गो करके पास्ट को एक नया स्टार्ट आपके साथ करना चाह रहे हैं। अगेन यहाँ पे 22 मास्टर नंबर की एनर्जी है। सो टेट्रा 2 की एनर्जी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रही है। 444 कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, एंड कुछ लोगों की एज 49, 29, 39 भी हो सकती है। यस, मुझे ये एनर्जी आ रही है। बट यहाँ पे बात करूँ तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे कैंसर और स्कॉर्पियो की आ रही है, एंड एक्वेरियस की एनर्जी, एरिस की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी। ये बहुत प्रोमिनेंट स्टार साइन है जो मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज स्टार साइन कुछ भी हो सकता है। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट हो रही हैं, आपने नहीं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को अपने साथ अलाइन करना है कि किस तरह से आपसे रेजोनेट हो रही हैं, बट जो प्रोमिनेंट एनर्जीज़ हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। बिकॉज़ फिर कुछ लोग कहते हैं कि आप सारे स्टार साइन ही बता देती हैं, तो भाई जो नज़र आ रहे हैं मैं वही बता रही हूँ। फिर इस तरह आप सबको कुछ ना कुछ इशूज़ हैं, तो मैं सबको किस तरह से सेटिस्फाई कर सकती हूँ? सेटिस्फाई तो मैं नहीं कर सकती किसी को, आपने खुद सेटिस्फाई खुद को करना है। आप किस तरह करना है, इट्स ऑल अप टू यू गाइस। बिकॉज़ मैं तो ओवरऑल आपको जनरल एनर्जीज बता देती हूँ। अब आपका ये अपना खुद का काम है कि आपने किस तरह से अपने आप को सेटिस्फाई करना है, ठीक है ना। सो ये जो भी इंसान है इस टाइम डेफिनेटली चाहते हैं किसी तरह से, क्योंकि यहाँ पे ओबिडेंस की एनर्जी है, तो चाहते हैं चीज़ें खुद आपके साथ जो है ना आप अच्छे वे में स्टार्ट करें। जहाँ पे इनकी कोई गलती हुई है उसको सुधारना चाहते हैं, और कुछ लोग हो सकता है जहाँ पे गलती हुई है उसकी माफ़ी भी आपसे मांगना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट का जो भी स्टफ़ है उसको ये इंसान चाहते हैं लेट गो करें, भूल जाएँ पास्ट को जो भी कुछ हुआ है, और एक नया जो है ना वो चीज़ें स्टार्ट की जाएँ आपके और इनके साथ। बिकॉज़ राइट नाउ ये जो भी इंसान है वो चीज़ों को आपके और इनके बीच में एक डिसिप्लिन के साथ लेकर चलना चाहते हैं, और जो भी कोई डिफ़िकल्टीज़ रही हैं कनेक्शन में उनको एंड कर देना चाहते हैं। चीज़ें आपके साथ बेसिकली ये इंसान जो भी है ना, इनको महसूस होता है कि कंफर्टेबल फील तो होती हैं, लेकिन जो चीज़ें इन्होंने ऑलरेडी डिफ़िकल्ट करके ख़राब कर दी हुई हैं, डिसिप्लिन के साथ नहीं चले, चीज़ों इस कनेक्शन को बेसिकली ऑर्गेनाइज़ करके नहीं चले, ठीक है, तो वो जैसे मैंने आपको बताया ना कि कंसिस्टेंसी नहीं रही है, इनकंसिस्टेंसी रही है। हो सकता है कुछ लोगों के बीच में इन एंड आउट सिचुएशन रही है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रही है, ज़्यादा सिचुएशन नहीं ठीक बनी। तो आप बेसिकली ये चीज़ों को कन्फ्रंट भी करना चाह रहे हैं, और आपके सामने जो है ना आपको सबमिसिव अपना एक्शन शो करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ओबिडेंस की एनर्जी है, दैट्स वाई। लाइक आप ये इंसान आपके साथ हर चीज़ों में एग्री करना चाह रहे हैं जिन चीज़ों में पहले एग्री नहीं भी थे। तो यस, बिकॉज़ इनको महसूस होता है इस टाइम ये सब कुछ करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपका और इनका बीच में जो चीज़ें ख़राब चल रही हैं, डिस्ट्रॉय हो गई हैं, रूइन हो गई हैं ना, कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। तो बेसिकली ब्रेकअप ख़त्म करना चाह रहा है जिन लोगों के बीच में इस टाइम टोटली ब्रेकअप सिचुएशन है, या और जो लोग जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपका इनके साथ फ्रेंडशिप है, किसी ट्रिप में मिले हो, किसी ट्रैवल में आप इनसे मिले हो, आपने इनके साथ ट्रैवल किया है, आपको पता है कुछ टूर गाइड्स होते हैं जिनके साथ आप प्लान करते हो कुछ ट्रिप, तो वो सारा अरेंज करते हैं। फिर आप एक सब काफ़ी लोगों की वो एक आप कह लो ग्रुप होता है जिसमें सब लोग जाते हैं ट्रिप पे। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो वहाँ पे हो सकता है आपका इनके साथ उसी ड्यूरिंग दैट ट्रैवल उसमें आपका इनके साथ कोई ना कोई आपस का इंटरेक्शन हुआ है, और इस टाइम जो वो इंसान है ना वो प्रिपेयर हो रहे हैं किसी तरह से आपके और इनके बीच में चीज़ों को स्टार्ट करने को, क्योंकि यहाँ अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही तो ये बातचीत करना चाह रहे हैं आपके साथ। यस,
बिकॉज वो ऑब्वियसली आपको पसंद करते हैं, सो दैट्स वाई। बट एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, कुछ टैरो से जान लेते हैं फर्दर डिटेल्स के वो ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव इट्स आई फील इट्स अ पेज ऑफ एंड्स। या मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि जो भी इंसान है ये आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, कोई ना कोई दे रियली वांट टू ऑफर यू समथिंग, जिसके लिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द मैजिशियन। ये जो भी इंसान है ये महसूस करते हैं कि ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी पैशनेट है आप लोगों को लेकर। बट इस इंसान की नेचर कुछ फ्लर्टी भी हो सकती है गाइस, ठीक है ना। यस ये इंसान ना मुझे बड़ा दिख रहा है, जैसे बड़े इंथ्यूज़िज़म दिख रहा है इनके अंदर, इनकी एनर्जीज़ में, कि मे भी इनको देख के, चाहे ये सीरियस भी किसी चीज़ को लेकर हो ना, तो आपको देख के ऐसे ही लगेगा ये इंसान बड़ा फ्लर्टी सा है, और हैं भी हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ये इंसान ऐसा एक्ट करता है, दैट्स वाई आपके ऊपर ऐसा इम्पैक्ट जा सकता है इनका। बट विद द पेज ऑफ एंड्स ये आपको महसूस करते हैं कुछ ना कुछ ऑफ़र करने का, कोई ना कोई आपको इनकी तरफ से गुड न्यूज़ मिल सकती है कुछ ऑफ़र कराने की, क्योंकि ऑफ़र करना चाहते हैं, पैशनेट है ना आप लोगों को लेकर, दैट्स वाई। तो आपसे कोई ना कोई मुझे लग रहा है यहाँ पे इनका कुछ कांटेक्ट होगा, बिकॉज़ ये कांटेक्ट करना चाहते हैं आप लोगों से। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। या बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है ना गाइस, ये आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं, अपनी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी शो करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये एक रिश्ता आपके साथ सिक्योर और स्टेबल बनाना चाहता है। ये जो भी इंसान है, आप में से कुछ लोगों का ये कोई बॉस भी हो सकता है। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। रियली वांट टू गिव यू अ प्रपोजल गाइस। यस एंड मुझे यहाँ पे ये एनर्जी भी दिख रही है, ये इंसान फेमस भी हैं, रिकॉग्निशन है इनकी, काफ़ी लोग इनको जानते हैं, चाहे इनका कोई बिज़नेस है उसमें इनकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, उसमें काफ़ी लोग इन फेमस हो सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ लोग सोशल मीडिया पे हो सकते हैं पॉपुलर। बट ये जो भी इंसान है ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इनको विक्ट्री मिले, बिकॉज यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। इनको लगता है इनका आपके साथ सोलमेट का कनेक्शन है, बट इनको ये भी महसूस होता है कि हो सकता है आप इनको जज भी कर सकते हो। कुछ लोगों का ये रिन्यूअल है, ऑब्वियसली ब्रेकअप हो चुका हुआ है, चीज़ें आपके बीच में एंड हो चुकी हुई हैं, बट ये इंसान जो भी है वो रिन्यूअल करना चाहते हैं एक न्यू, बिकॉज़ इनको रियलाइजेशन हो रही है कि कहीं ना कहीं आप इनके सोलमेट हो एंड इनको आपको प्रपोज़ करना चाहिए। अगर ये सीरियसनेस आपको शो करेंगे, कुछ सीरियस ऑफ़र करेंगे, तो डेफिनेटली आपका रिन्यूअल भी होगा, चीज़ें आपके साथ स्टार्ट भी होंगी, बिकॉज़ ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। और जिन लोगों का यहाँ पे लेट्स सपोज स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं भी है ना, तो उन लोगों को अवेयरनेस हो रही है कि आपके साथ कुछ ना कुछ तो इनका रिश्ता है। सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ कपल बाय द वे। इनको ऐसा महसूस होता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। यस सो विश यू द बेस्ट ऑफ लक विद मैचिंग गाइस। या क्योंकि यहाँ पे मैचिंग दिख रही है, इट्स अ टोटली अ परफेक्ट कपल जो इनको आपके लिए महसूस होता है, दैट्स वाई आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनको इस कनेक्शन में विक्ट्री मिले, सक्सेस मिले, अचीवमेंट चाहते हैं। आपके साथ रिश्ता बनाना इनके लिए एक सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। यस बिकॉज़ इनको आपके साथ एक सोल कनेक्शन महसूस होता है, दैट्स वाई इनको लगता है आपका कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और उसी के लिए विद द पेज ऑफ एंड्स ये आपको कुछ ऑफ़र देना चाह रहे हैं। और मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्गली आ रही है कि आपको बहुत जल्द इनकी तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कोई ना कोई ऑफ़र मिलने वाली है। दे विल कॉन्टैक्ट यू, फिर वो मैसेज है या कॉल है, बट इनको ऐसे लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, एक दूसरे के लिए आप सोलमेट हो, एंड आप दोनों की कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी बन सकती है। यस एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। और आप यहाँ पे देख सकते हो इट्स अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी बाय द वे। तो ये चीज़ों को आपके साथ ऑब्वियसली महसूस करते हैं कि आप स्टेबल और सिक्योर बना सकते हैं, क्योंकि आप भी एक होम मेकर हो, दैट्स वाई आपको पता है किस तरह से आपने हर चीज़ को मैनेज करना है। आप काफ़ी सोशलाइज भी हो सकते हो, बट एट द सेम टाइम आप एक फैमिली को लेकर अच्छे चलने वाले इंसान हो। आप दोनों कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोलीग हो, आपका वर्किंग प्लेस सेम हो सकता है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है बिज़नेस को लेकर, बट दे आर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है जैसे कर रहे हैं प्लानिंग आपकी तरफ आने की,
बट आपको अपनी डेडिकेशन लॉयल्टी शो करना चाहते हैं। येस वी हैव फूल, और आपके साथ एक अच्छा नया स्टार्ट लेना चाह रहे हैं इस कनेक्शन का, बिकॉज़ यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। ये आपसे यूनियन चाहते हैं बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि आप इनके लवर हो, इनको आपसे प्यार है, अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा इनको आपकी तरफ। येस आप इनको अट्रैक्ट करते हो, दैट्स वाई ये आपके साथ एक लविंग रिलेशन और एक लविंग जो है वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं, और यूनियन भी एक लविंग करना चाहते हैं। बहुत डीपली एक मुझे अट्रैक्शन दिख रही है यस आपकी तरफ, जिसको ये ले करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे फूल की एनर्जी है जो कि बता रहा है ये इंसान बिल्कुल अपने आप को फ्रेश माइंड के साथ हर तरह की इनसिक्योरिटीज़ से फ्री करके रिस्क लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स अ वाइट रोज़, तो काफ़ी प्योरिटी के साथ आपको अप्रोच करने का प्लान कर रहे हैं और अप्रोच करेंगे भी, क्योंकि ये यूनियन करना चाहते हैं। अट्रैक्शन मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इनको आपकी तरफ। यस तो नेक्स्ट मूव की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे दिख रहा है क्लियर कि ये नेक्स्ट मूव यही होगा कि ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करेंगे, बिकॉज़ अट्रैक्शन है आपकी तरफ से, पार्टनरशिप होगी आपके साथ कुछ लोगों की। यस जितनी भी डीप फीलिंग्स हैं इनकी, जितनी भी डीप इंटीमेसी आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, ये आपको शो करेंगे उसमें, और फाइनली आपके साथ जो है वो रिश्ता एक स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो नंबर 11, 12, 2, 3, 6, 13, 14, 5, 4, 20, 2 एंड 6 ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों की एज 22 हो सकती है, 23, 26, 25 एंड 24 भी है। कुछ लोगों की 40+ भी मुझे एज दिख रही है। स्टार साइन यहाँ पे जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, सेगिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ मैं आपको बताया ऑलरेडी, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस की एनर्जी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। लिब्रा की एनर्जी बताई है, एरिस की एनर्जी बताई है, स्कॉर्पियो की बताई है। तो ये जो भी एनर्जीज़ आई हैं उनको आपने जो है फोकस करना है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक गाइज आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।